नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरों पर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस और सीआरपीएफ ने एक जॉइंट ऑपरेशन में हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर और आतंकी सैफुल्लाह को मार गिराया। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि श्रीनगर के पुराने हवाई क्षेत्र के पास रंगरेत में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिली थी, जिसके आधार पर सुरक्षा बलों ने उनको घेरने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। मुकेश अंबानी अब न सिर्फ भारत के बल्कि एशिया के सबसे अमीर शख्स हैं। वैल्यू के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के वे चेयरपर्सन हैं। मुंबई में एंटीलिया जो उनका घर है वो दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है। वर्तमान में उन्हें और परिवार को Z+ सुरक्षा मिली है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL को खारिज कर दिया, जिसमें मुकेश अंबानी और उनके परिवार को मिली Z+ सुरक्षा वापस लेने की मांग की गई थी। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये मामला सरकार का है और ये फैसला उसे करना है। कोरोना वायरस महामारी के लिए वैक्सीन की खोज अब अंतिम चरण में है। ताजा अपडेट ये है कि दुनिया भर में 10 वैक्सीन कैंडिडेट ऐसे हैं जो फेज 3 यानी आखिरी चरण के क्लिनिकल ट्रायल में पहुंच चुके हैं। हालांकि इसके साथ ही वैक्सीन को जल्द से जल्द लॉन्च करने का शोर भी धीमा पड़ रहा है। 2 महीने तक जो कंपनियां 2020 के आखिर तक वैक्सीन लॉन्च करने का दावा कर रही थी, उन्होंने तारीखें बदलनी शुरू कर दी है। अब 2021 की पहली और दूसरी तिमाही तक का वक्त दिया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए कल यानी मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। इस फेज में मिथिला के कई सीटों पर वोटिंग होनी है। विधानसभा चुनाव में मिथिला में दोनों ही गठबंधन के बीच कांटे की लड़ाई होती आई है। इस चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA को गरीबों के लिए चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील की बदौलत जीत की उम्मीद है। सीएम नीतीश कुमार ने लालू यादव की रैली को याद किया। कहा कि चुनावी सभाओं में जुटने वाली भीड़ का कोई मतलब नहीं होता। 2010 चुनाव के दौरान लालू प्रसाद की रैली में जुटने वाली भीड़ को याद कीजिए, नतीजा सबके सामने है। दरअसल उन्होंने तेजस्वी की सभा को लेकर कहा कि राजग के 10 लाख नौकरी देने के चुनावी वादे पर नीतीश कुमार ने कहा कि सिर्फ प्रचार के लिए बात करने का कोई मतलब नहीं होता। महाराष्ट्र के विधान परिषद के लिए 12 सदस्यों का नाम अब तक तय हो चुका है। इसकी जानकारी सिर्फ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार को है। जलगांव में पत्रकारों से बात करते हुए अनिल देशमुख ने बताया कि उचित समय आने पर इन नामों को सार्वजनिक किया जाएगा। इस मौके पर संरक्षक मंत्री गुलाब राव पाटिल, SP एकनाथ खड़से, इनके अलावा अन्य नेता भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। इस बात से नाराज संत समाज ने अब महाराष्ट्र की सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। संत समाज ने कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार अगले 24 घंटे में मंदिर खोलने की दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो फिर वो अपना निर्णय सरकार को सुनाएंगे। इस निर्णय से अगर किसी भी प्रकार के कानून एवं व्यवस्था का सवाल पैदा होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार की होगी। देश भर में प्याज के दामों से लोग परेशान हैं। इसी बीच पुणे में आम लोगों को थोड़ी राहत मिली है। यहाँ प्याज की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई है। पिछले सप्ताह यहाँ प्याज की कीमत 100 रुपए से 120 रुपए प्रति किलोग्राम था, जो अब घटकर 80 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। हालांकि आलू के दाम में कोई अंतर नहीं आया है। यहाँ आलू 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। पुणे पुलिस की अपराध शाखा और दक्षिणी कमांड की संपर्क इकाई ने एक संयुक्त अभियान में रविवार को एक लिखित परीक्षा के दौरान सेना के लिए फर्जी भर्ती आयोजित करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। सैन्य शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित की जा रही सामान्य भर्ती परीक्षा के दौरान गिरोह का पर्दाफाश किया गया और सेना के एक जवान समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र में मराठा समाज की ओर से मराठा आरक्षण को लेकर मांग फिर से तेज होने लगी है। मराठा समाज इस मांग को लेकर फिर सड़कों पर उतर आया है। इसके तहत मुंबई के लालबाग परिसर से आरक्षण की मांग को लेकर मार्च निकाला गया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रही। दरअसल मराठा आंदोलन के लिए मांग कर रहे लोग सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की भूमिका को लेकर नाराज हैं।